अब आगे चलते हैं हम लोग ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण की तरफ। यहाँ पर ये 21 नंबर से मार्क जो एकदम बॉर्डर इलाका दिख रहा है आपको, ये है ढाका की सीट। ढाका की सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पवन कुमार जायसवाल, आरजेडी के फैसल रहमान। चलिए अब आगे मैं ईस्ट चंपारण की तरफ चलती हूँ और वहां से ढाका की सीट जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही है। उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो पवन कुमार जायसवाल हैं, क्या वो अब लगातार एक चौथी बार जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर जो फैसल रहमान है वो 2015 की तरह वापसी कर महागठबंधन को एक मजबूती दिला पाएंगे? और वैसे भी देखा जाए ये रीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स के नाम पर जो एक बात चली ना कि भाई इलेक्टोरल रोल से उनका नाम काटा गया है, तो इसको लेकर भी ये सीट काफी चर्चा में रही है। लगभग 1 लाख मतलब 2020 विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, 25 के आंकड़े तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 1,02,755 मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ पे, 32%, 32%। ठीक है, तो अपने आप में जो है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। और पहली बात तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं, ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी नहीं है, बिहार में एक क्षेत्र पड़ता है, एक विधानसभा पड़ती है। इसमें देखिए पिछली बार की अगर बात की जाए तो 48.01 अगर मेरे को सही याद है तो, और 99,000 कुछ के आसपास जो है वोट मिले थे पवन कुमार जायसवाल को, जबकि फैजल रहमान को वोट मिले थे 89,670। तब आरएलएसपी भी यहाँ पे चुनाव लड़ी थी, उसको लगभग 5% वोट मिले थे और लगभग बहुत कम मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट बचाई थी। इस बार यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, ये चतुष्कोणीय मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे ढाका से एआईएमआईएम के कैंडिडेट है राणा रंजीत सिंह, एआईएमआईएम के कैंडिडेट राणा रंजीत सिंह जिनके भाई भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, एआईएमआईएम की पतंग अगर बढ़िया उड़ जाती है तो राजद की कोई संभावना नहीं है यहाँ पे चुनाव जीत पाने की। लेकिन यहाँ पे जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीत हार सबका मार्जिन आपको नजर आना है, बहुत छोटा नजर आना है। एच की बात की जाए तो अभी के सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि राणा रंजीत सिंह के नाम पे शायद मुस्लिम वोट उस तरीके से मोबिलाइज भले ही ना हो एआईएमआईएम की तरफ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट के लिए ताकत लगाई है, अख्तर उल इमान ने इस सीट के लिए ताकत लगाई है। राणा रंजीत सिंह एक तो हिंदू कैंडिडेट है एआईएमआईएम पार्टी से, तो कोशिश मतलब उनका माइंडसेट ये है कि अगर ये व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करता है तो एक अच्छा लीडरशिप यहाँ पे डेवलप होगी। राजद जो है उसके पास एक ही नैरेटिव है कि देखो एआईएमआईएम जो है भाजपा की बी टीम है, इसने भाजपा के परिवार से आने वाले व्यक्ति को अपने यहाँ टिकट दी है, तो इनकी आपस की लड़ाई में जो फायदा होता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा था वो जनसुराज के कैंडिडेट के आने से कम जरूर हुआ है। लेकिन फिलहाल एज हम मान सकते हैं कि मुख्यतः एज सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इस सीट के नतीजे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं।